नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट जो चलने वाला है वो हिंदी का चलने वाला है और हिंदी का इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको लगातार 15 प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में ख़त्म करूंगा। 15 प्रैक्टिस सेट और 22 प्रश्न दोस्तों पूछता है हिंदी का प्रत्येक सेट में। आपके बीपीएससी टीआरई 3 हो, सक्षमता हो या भाई जो भी बीपीएससी का एग्जाम जो शिक्षण शिक्षक भर्ती से संबंधित है, उस सभी में 22 नंबर दोस्तों हिंदी पूछता है और 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो लगभग 330 प्रश्न आपके मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो आप सभी कैसे हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप सभी कैसे हैं और अपना नाम ज़रूर बताएं और कहां से देख रहे हैं ये भी बताएं। और अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करके बगल में एक बहुत बड़ा एक घंटा सा होता है, उस घंटा को बजा लीजिए, क्योंकि मैं आपको सहयोग करने वाला हूं। शिक्षक भर्ती कोई भी हो उसमें मैं आपको सहयोग करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यति का क्या अर्थ है? तो यति का अर्थ होता है विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे क्योंकि भाई बहुत सारा प्रश्न है। परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? तो इसको तुरेंगे परीक्षा का केंद्र, लगा हुआ है का, तो जिसमें का लग जाए संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्गुण को तुरेंगे तो आपका बनेगा नि, तो नी से हो गया क्या? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है त्रिभुवन में शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन में हो जाएगा भाई त्रिभुवन जिसमें संख्या का बोध होता है, 3 का हो रहा है तो द्विगु समास। जिसमें संख्या का बोध हो वह आपका होता है द्विगु समास। नेक्स्ट है कि दांत निकलना मुहावरे का अर्थ बताए। तो दांत निकलना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना। नेक्स्ट है कि जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जो नहीं जाना गया हो उसको अज्ञात कहेंगे। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? तो फूल का हो जाएगा सुमन। ए इज द राइट आंसर। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? उत्तर होगा दोस्तों हे राम। तो संबोधन कहीं है नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की कृति बता दीजिए। उत्तर हो जाएगा कौन सी कृति? काव्य संग्रह। मेरे दोस्तों उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। तो अभी तक मेरे चैनल से अगर आप नए नए जुड़े हुए हैं और देखते हैं मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको होगा कि प्रत्येक वीडियो आपको मिल पाएगा और आपको आसानी से तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें किस कवि की रचना है? तो उत्तर हो जाएगा मुक्ति बोध का। नेक्स्ट है इनमें कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उत्तर होगा खाद। उपमा का मिलान होता है, तुलना होता है, लेकिन खाद नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रलय का विलोम शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तर होगा सृष्टि। नेक्स्ट है कि जहरीला शब्द में प्रत्यय बताना है, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, तो ईला प्रत्यय। नेक्स्ट है कि त्रिपुरारी का संधि विच्छेद बताना है। उत्तर होगा त्रिपुर जोड़ अड़ी। उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? उत्तर होगा जित प्लस इंद्रिय। नेक्स्ट है कि आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? उत्तर होगा आग्नेय प्लस अस्त्र। नेक्स्ट निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। मेरे दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य वह गीत को 2 लड़कियां गाती। देखिए ये अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य पकड़ में आपको आ जाएगा। सरासर शब्द है, सरासर शब्द हो जाएगा विदेशी शब्द है। क व्यंजन है मेरे दोस्तों, क क्या है? घोष है कि अघोष है? तो अघोष होता है, प्रथम 2 लेटर जो होता है अघोष होता है। इनमें आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ बताना है। उत्तर चला जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। ठीक है, आइए देखिए प्रैक्टिस सेट ये 1 चल रहा है। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला 15 तक कराऊंगा, 15 प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में। हो गया स्वाहा, पूरा हिंदी का स्वाहा हो जाएगा। आप आसानी से नंबर आप अच्छा ले करके आइएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, है ना, काके लागू पाऊं पाए कि पाओ।
बताइए, आपको चूज करना है। उत्तर होगा काके लागू पाँव। ये आपका उत्तर सी पर जाएगा, सबसे बेटर। नेक्स्ट है कि घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में, तो अक्कर प्रत्यय। मेरे दोस्तों, सेट नंबर 1 खत्म। 2 पर आइए। देख लिए, ये सेट नंबर आपका 2 है। देखते चले आप, और देखते देखते खत्म हो जाएगा, आपकी तैयारियां बेटर हो जाएगी। तम एक सेकेंड। हाँ, तो तमस के लेखक कौन है? तो तमस के लेखक हो जाएंगे भीष्म सहनी जी है। नेक्स्ट है कि तलघर पद में समास बताना है, तो उत्तर होगा कर्मधारय समास। तलने तल तल हो जिसके घर, है ना, तो कर्मधारय समास। नेक्स्ट हो जाएगा अधातु में कौन सा समास है? उत्तर होगा द्विगु। अष्टाधातु, अष्ट धातु है, इसमें संख्या का बोध हो रहा है, वो हो जाएगा द्विगु। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? उत्तर होगा गगन को चूमने वाला, तो को लग गया ना, जिसमें विभक्ति लगे, कारक विभक्ति, तत्पुरुष समास। नाक पर गुस्सा, मुहावरे का अर्थ बताइए। ना कहते हैं भाई कि जिसके तो नाक पर गुस्सा है, मतलब तुरंत क्रोधित हो जाता है। जो बहुत गहरा हो, वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करे। अगाढ़। नेक्स्ट है कि जो स्त्री सूरज भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। उत्तर होगा कि असूर्यम, असूर्यम पश्या, मतलब कि जो सूरज को, आ मने क्या, ना, सूर्य मने सूरज, ठीक है, और पश्य मने देखना, मने जो सूरज को नहीं देखता है। नेक्स्ट है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य के कारक का प्रकार बताए। संप्रदान के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? उत्तर होगा द्विवेदी युग के। नेक्स्ट है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, डैश पंक्ति में है। उत्तर हो जाएगा कौन सा? अन्योनक अनियोक्ति अलंकार के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्तर होगा सूचना जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। आइए, ये सेट नंबर 2 ही चल रहा है। आप सभी देखते देखते आप 15 प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे। निम्न में कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची अनिल होता है दोस्तों। उत्तर आपका सी पर चला गया। देखते देखते 15 प्रैक्टिस सेट खत्म, और आपकी तैयारी काफ़ी बेटर और रिवीजन काफ़ी बेटर। चलिए, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? उत्तर हो जाएगा राहुल ने केला खाया, ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है कि हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। उत्तर होगा कौन सा? हिम प्लस आलय। इनमें कौन सा वर्ण अघोष है? दूसरा, तीसरा लेटर, चौथा लेटर और पांचवा लेटर जो होता है अघोष होता है। अघोष पूछा है, सॉरी, अघोष जो होता है मेरे दोस्तों, प्रथम लेटर और द्वितीय लेटर होता है, इसमें च हो गया। नेक्स्ट है कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद बताना है। उत्तर होगा शुभ प्लस इच्छा। नेक्स्ट है नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? उत्तर हो जाएगा नीति में निपुण, तो में लग गया, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से का के की में पे पर लग जाए, तत्पुरुष समास में आता है। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित कितने भाषाओं का उल्लेख है? मेरे दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो बने शब्द को यौगिक कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंगारों पर लेटना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तर होगा ईर्ष्या में व्यतीत होना। नेक्स्ट है कि दिए गए वह वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। उत्तर होगा समय की महत्व दोस्तों, इसमें त्रुटियां हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। इसके एक शब्द में क्या कहते हैं? तो निराधार कहते हैं दोस्तों। ये आपका सेट नंबर 2 खत्म हुआ। 5 मिनट एक सेट दोस्तों, 15 सेट 15 25 75 मिनट में आपका खत्म। ये तीसरा सेट शुरू में कर रहा हूँ, देखते चलिए आप, फटाफट खत्म, आपके सामने से निकल जाएगा। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एक सेकेंड। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा
उपसर्ग पहले लगता है तो अल हो गया। नेक्स्ट है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? नेत्रहीन में समास हो जाएगा तत्पुरुष नेत्र से हीन। तो जिसमें का के की में पे पर से है ना लगे लगे लगा रहे वह हो जाता है तत्पुरुष समास। मेरी गोद में बिल्ली है, मतलब दोस्तों इसका उत्तर होगा में लगा हुआ है तो अधिकरण में पर होता है। नेक्स्ट है कि स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? उत्तर जाएगा जंगम। मतलब दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए, क्योंकि आपके शिक्षक एग्जाम में मैं काफ़ी सहयोग करने वाला हूं। चाहे वह बीपीएससी टीआरई 3 हो, 4 हो, या सक्षमता जो लोग देने वाले हैं वो लोग कोई भी हो भाई, जिसका सिलेबस बीपीएससी का है उनके लिए मैं काफ़ी बेटर करने वाला हूं। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए। नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। मतलब दोस्तों होगा भलाई का बदला बुराई। नेक्स्ट है कि शुक्ल का विलोम बताना है। विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? उत्तर होगा कृष्ण। नेक्स्ट है कि महाप्राण व्यंजन नहीं है। मतलब दोस्तों कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? उत्तर क हो जाएगा, महाप्राण अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है अल्प प्राण है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भरपेट शब्द में कौन सा समास है? भरपेट, ये नया नया लग रहा है, भर का कोई मतलब ही नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले या स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो तो अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची बताना है। मतलब दोस्तों होगा उर्वी भी होता है, सुधा भी, भू भी होता है। एक से अधिक उत्तर जा रहा है मतलब दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर, और ये देख सकते हैं आप आपके सामने से तीसरा सेट निकलते हुए। बस थोड़ा देर वेट करें, 15वां निकलेगा। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। पर्वत की तलहटी की बात किया है तो उपत्यका बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है जिसके हाथ में चक्र हो के लिए निम्न में कौन सा है? तो जिसके हाथ में चक्र हो उसको कहते हैं चक्रपाणी। अगला है विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। उत्तर चला जाएगा कौन सा? विद्या जोड़ अर्थी। नेक्स्ट है बुढ़ापे एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है। उत्तर हो जाएगा ये भाववाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों। अगला है कि आठ आठ आंसू रोना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आठ आठ आंसू रोना माने बहुत विलाप करना। नेक्स्ट है कि मानस का हंस के लेखक का नाम बताना है। उत्तर जाएगा अमृतलाल नागर साहब है। नदी, समुद्र, तालाब, गंगा, इन शब्दों में क्रमशः सही प्रवाची शब्द वाली पंक्ति बताना है। मतलब कि नदी का, समुद्र का, तालाब का, गंगा का, सबका अलग अलग पर्यायवाची बताना है। तो मैं बताऊं, नदी का तरंगिणी होता है, समुद्र का रत्नाकर होता है, तालाब का जलाशय होता है और गंगा का जाह्नवी होता है मेरे दोस्तों। उत्तर आपका सी पड़ गया। अगला है शंकर शब्द का अर्थ बताना है मेरे दोस्तों। तालब सा वाला शंकर भगवान भोलेनाथ को बोलते हैं, और ये जो शंकर होता है दो भाषाओं के शब्द से मिलके बना होता है, इस शंकर को कहते हैं। उत्तर आपका होगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें मर दोस्तों होगा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, क्या चीज़ के लिए? उर्वशी जब लिखे थे उन्हीं के लिए मिला था। और आपके सामने से ये निकल रहा है ये प्रैक्टिस सेट 3। निम्नलिखित में कौन में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है? अभी तक लाइक नहीं किए, कर दीजिए। दिग्विजय, कृतघ्न, और ये हो जाएगा क्षितिज। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से उत्तर सही होगा भास्कर। अगला है कि आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ होता है मेरे दोस्तों क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। आइए नेक्स्ट पर चलिए। ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे साथियों अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक तो भाई जोरदार करना है। प्रत्येक व्यक्ति, जितने व्यक्ति देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति लाइक करना है इस सेशन को, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पाए ये सेशन। और एक बार में 15 खत्म, बस टाइम, मतलब कि आपको फिर दोबारा हिंदी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस रिवीजन आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा। चलिए, पर्यक का तद्भव रूप बताना है। उत्तर हो जाएगा पलंग। मेरे दोस्तों नेक्स्ट है कि वैतनिक का विलोम शब्द बताना है। उत्तर होगा अवैतनिक। नेक्स्ट है कि बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बाण का होता है विशिख होता है और सर होता है, लेकिन सफरी नहीं होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, कबूतर का तत्सम रूप क्या है? कबूतर का तत्सम रूप होता है कपोत। तत्सम बोलते हैं संस्कृत का वर्ड। नेक्स्ट है कि काम न जानना, बहाने बनाना, अर्थ के लिए उचित लोकोक्तियाँ है। मेरे दोस्तों हो जाएगा नाच न जाने अंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है कि पैर पैर सवार होना, मुहावरे का शुद्ध रूप क्या है? उत्तर जाएगा
सिर पर सवार होना। नेक्स्ट है कि हवा का पर्यायवाची शब्द बताना है, मेरे दोस्तों होगा वायु। नेक्स्ट है एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाली शब्द है, उत्तर हो जाएगा क्रोध। नेक्स्ट प्रश्न है लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताए। पेड़ से गिर गया मतलब पेड़ से छूट गया है ऊपर से, है ना, तो अलगाव, आपादान होता है अलगाव, मेरे दोस्तों उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, प्रैक्टिस सेट चौथा चल रहा है ना, तो देखते देखते आपके सामने से निकल गया चौथा। चंद्रकांत उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक होगा देवकीनंद खत्री। अगला है नीलगाय पद में कौन सा समास है? उत्तर होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कि भूतकाल का विलोम शब्द बताना है, भूतकाल का विलोम होगा अनागत काल। नेक्स्ट है कि रसखान है, रसखान कौन है मेरे दोस्तों? तो भक्तिकालीन कवि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्दों को प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, उनका चयन करें। तो इसमें से एक वचन में प्रयुक्त होता है कि इस वर्ष भी ओडिशा में बहुत कम बारिश हुई। यहाँ पे वर्षा जो होगा एक वचन में ही होता है, आपका उत्तर सी हो गया। नेक्स्ट है चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तर जाएगा चार दीवारी। आपका ये ऐसे लिखा था, चार दीवारी, शुद्ध रूप ये ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बालक गोद में खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताए। उत्तर होगा करण कारक। नेक्स्ट है बालक गोद खेल रहे हैं, तो बालक गोद खेल रहे हैं, इसमें क्या लगाइएगा तो बेटर होगा? तो करण से, बालक गोद में, करण में, कर्ता ने कर्म को, बालक गोद खेल रहे हैं, वाक्य का कारक बताए। तो इसमें दोस्तों कारक जो होगा करण कारक, है ना। नेक्स्ट है गोद से खेल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इधर उधर इधर कुआं उधर खाई, लोकोक्तिया का सही अर्थ बताना है। उत्तर हो जाएगा दोनों ओर संकट। नेक्स्ट है कि भाई बताना क्या है? भाई उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद करना है। उत्तर होगा उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर होता है। जंगल की बाग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। उत्तर हो जाएगा दवानल, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उत्तर होगा बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यही आपका शुद्ध है। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि जिसकी आयु कम हो उसको क्या कहते हैं? अल्पायु कहते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम है, कहता है प्रवाची शब्द का चयन करें, गृह का प्रवाची बताना है। उत्तर होगा नक्षत्र। प्रवाची का चयन करना है, ग्रह का बोला है, सॉरी गृह का नहीं, सॉरी ग्रह का बोला है, क्या ग्रह का होता है नक्षत्र। आइए नेक्स्ट पर आप लोग देख सकते हैं पांचवा प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने आ गया है 17 मिनट। तो मैं आप लोग के लिए काफ़ी समर्पित भावना से जितना हो सके फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को 2-3 बार रिवीजन करके जाना एग्जाम में, ठीक है। इससे होगा क्या, रिवीजन बेटर होगी और आप कोई भी प्रश्न को पकड़ पाइएगा। चलिए सेट प्रैक्टिस पांचवा कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही हो जाएगा आराधना, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वृद्ध का विलोम बताना है। उत्तर होगा कौन सा? बालक। नेक्स्ट है विद्वान का प्रवाची बताना है, तो विद्वान का प्रवाची होगा मनीषी। नेक्स्ट है कि माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उत्तर होगा संशय होना। नेक्स्ट प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। बोले तो गर्दन पर सवार होना अगर कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब होगा पीछा ना छोड़ना। नेक्स्ट है विवाद का विलोम क्या होगा? विवाद का विलोम होगा निर्विवाद। नेक्स्ट है कि तारों भरी रात, इसका मतलब क्या होगा? होगा विभावरी, है ना। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी का चयन करना है, उसमें सबसे सही आपका उज्जवल ऐसे लिखाता है। नेक्स्ट है कि जागृति का विलोम बताना है, तो जागृति का विलोम हो जाएगा सुषुप्ति। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जूतियों में दाल बटना, तो जूतियों में डाल बांटना का होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए फटाफट कम समय में कर लीजिए। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक तो भाई जोरदार करना है सभी को। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करिए। उत्तर हो जाएगा दृग, जो हो आँख का जो हो जाएगा समानार्थी दृग होता है। नेक्स्ट है कि चार भुजाओं वाला, अगर चार भुजाओं वाला अगर बोले तो चतुर्भुज कहते हैं उसको। नेक्स्ट है कि जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। नेक्स्ट है कि अंगीकार का विलोम बताना है, तो अंगीकार का विलोम होता है बहिष्कार।
नेक्स्ट है कि सही वर्तनी का शब्द का चयन करना है इसमें से। उत्तर होगा यथाशक्ति, सही लिखा हुआ है यहाँ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें फिर से तो उत्तर हो जाएगा पुत्रवधू, आपका सबसे बेटर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जिसके पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी मेरे दोस्तों। जिसका नहीं देखा जाए अपारदर्शी। आफत सिर पर लेना, इसका मतलब होता क्या है? झगड़ा मोल लेना। नेक्स्ट है इसमें भाई त्रुटि उल्टी देखना उठना है, इसको देख करके आप लोग कर लीजिएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे टाइम की कमी है, थोड़ा सा उसको प्रेम से पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसकी शंका का डैश तुम्हारी कर सकते हो, कि भाई इसमें क्या भरोगे भाई बेटर होगा, तो समाधान कर सकते हो। नेक्स्ट है कि लिंग की दृष्टि से दही बताना है। मेरे दोस्तों, कोई भी द्रव चीज जो होता है वह पुलिंग में जाता है अधिकांशतः, तो इसको भी ध्यान में रख लेना है। चलिए, सेट प्रैक्टिस 5 चल रहा है, आप सभी को पता है ना। चलिए, कौमुदी का पर्यायवाची बता देना है, होता है चांदनी। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए सेट, आप लोग देख लीजिए, आपके सामने छठा प्रैक्टिस सेट आ गया है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को मैं फटाफट कम समय में कराऊंगा। चलिए, प्रथम प्रश्न आपके लिए आ गया है। प्रथम प्रश्न है कि किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सुमेलित नहीं है? तो चलिए भाई, जो सुमेलित है उसको देखिए। कलम न रुकना, तो लिखते ही रहना। कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, गलत बात है। कलम दान देना माने लिखने की नौकरी देना, ठीक है। इसमें भाई कलम कसाई गलत जा रहा है। नेक्स्ट है, आइए अगला प्रश्न। सही वर्तनी का चयन करें। इसमें सही आपका होगा दीक्षा, सही लिखा हुआ है, द दीर्घिकार छ आकार। नेक्स्ट है कि कौन सा विलोम का युग्म सुमेलित नहीं है? मेरे दोस्तों होगा योगी वियोगी। नेक्स्ट है अनाथाश्रम में डैश रहते हैं। मेरे दोस्तों क्या रहते हैं? उत्तर होगा अनाथ बच्चे रहते हैं ना। विभूति का पर्यायवाची क्या है? विभूति का पर्यायवाची होगा संपदा। नेक्स्ट है आकाश को चूमने वाला, इसको क्या कहते हैं? तो गगनचुंबी कहते हैं। नेक्स्ट है कि ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है, तो ट का उच्चारण कहते हैं मुर्दा से। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट है कि रूढ़ शब्द बताना है जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकले, तो कमल हो जाएगा। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द बताइए। योग रूढ़ मतलब होता है जिसका अलग अर्थ निकले, उसको योग रूढ़ कहते हैं, जैसे चक्र पाणी, तो हो जाएगा भाई विष्णु भगवान। ठीक है, अगला ये प्रश्न कहता है नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है? तो नहाया धोया, इसमें कभी भी हाइफन दिया रहे तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों का सही का चयन करिए। जब कोई मर्यादा को, उसके बाद में क्या रखिएगा? लांग जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। सबसे बेटर आपका बी ही बैठ रहा है। नेक्स्ट है यशोदा का संधि विच्छेद बताना है, यशा जोड़दा। नेक्स्ट प्रश्न कि जिसे त्याग देना उचित हो उसको क्या कहते हैं? जिसके त्याग देना उचित हो वो त्याज्या बोलते हैं उसको, त्याज्या। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें होगा प्रज्वलित। नेक्स्ट कहता है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसका मतलब होता है क्या? अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द होगा विपत्निक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह युक्ति किस रचनाकार की है? मेरे दोस्तों, इसका होगा धर्मवीर भारती साहब का है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये भाई त्रुटि वाला प्रश्न, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए पिछला बार भी मैंने छोड़ दिया। अगला है कि भाई मुनाफा का विलोम बताना है, तो मुनाफा का विलोम होता है नुकसान। आइए अगले प्रश्न पर। छठा चल रहा है मेरे दोस्तों, कहता क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों का चयन करना है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना का अर्थ होता है अपमानित करना मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विलोम शब्द का सही युग्म निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तर हो जाएगा सही युग्म तो भाई आस्तिक का नास्तिक होता है, बाकी सारा आपका गलत है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि फूल झरना, ये मुहावरे का सही अर्थ बताइए। उत्तर हो जाएगा प्रिय वचन बोलना। चलिए, ये आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। कहता है कि सूर्य पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इसका एक शब्द हो जाएगा उदयाचल। नेक्स्ट है कि सरस्वती का सामनार्थी बताना है, उत्तर हो जाएगा सरदा। नेक्स्ट है कि जिसका दमन करना कठिन है उसको हम कहते हैं क्या? दुर्दम्य। ठीक है, नेक्स्ट है
कि साधारण एक सेकेंड, साधारण का विलोम बताना है तो साधारण का विलोम हो जाएगा विशिष्ट। नेक्स्ट है कि जो स्त्री विद्वान हो उस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए। तो जो स्त्री विद्वान होता है उसका हो जाएगा विदुषी। नेक्स्ट है कि भांगी बिल्ली भीगी भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली का अर्थ होता है क्या, सहम जाना। नेक्स्ट है कि पोषक, पोषक का विलोम क्या होगा, तो पोषक का विलोम होगा शोषक। नेक्स्ट है कि आदान का विलोम शब्द बताना है, उत्तर हो जाएगा क्या, प्रदान। नेक्स्ट है कि जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको क्या कहेंगे, लौह पुरुष। आइए अगले प्रश्न को करिए। दिए गए एक सेकेंड मेरे दोस्तों, हाँ तो देख लीजिए आप सभी को ही थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, मिस्टेक हुआ। बहुत सारा टेक्निकल चीज़ से गुजरना पड़ता है जब वीडियो बनती है, फ्लो में क्या क्या हो जाता है। चलिए कहता है क्या कि दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। किरण का समानार्थी शब्द क्या होगा, रश्मि। मेरे दोस्तों अगला है कि वाक्य प्लस में इक्वल टू क्या होगा, तो वांग्मय होगा। नेक्स्ट है अस्त्रीकरण का विलोम बता देना है, निस्त्रीकरण। ठीक है, निरस्तीकरण। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब होता है केवल कल्पनाएं करते रहना बैठ करके। ठीक है, तार तार कर देते हैं ना, उसका होता है धजिया उड़ा देते हैं। अगला है जो छिन्न न हो सके उसको क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री बोले तो क्या, वृष्टि। नेक्स्ट है अल्प का विलोम क्या होगा, तो अल्प विलोम हो जाएगा अति। नेक्स्ट है अर्श पर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अर्श बोले तो क्या, अपने को बहुत बड़ा समझना। नेक्स्ट है विद्यापति किससे संबंधित कवि है, उत्तर होगा मैथिली कवि है। अगला है दाम सांवरे काम, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, उत्तर हो जाएगा पैसा सब काम करता है। नेक्स्ट है व्यथा, व्यथा बोले तो क्या भाई, व्यथा बोले तो पीड़ा। ठीक है, और सातवां चल रहा है आप लोगों को पता है। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों का चयन करें। जूतिया चटकाना, मुहावरे का अर्थ बताए। तो जूतिया चटकाना माने होता है व्यर्थ इधर उधर घूमना। आइए अगले प्रश्न पर। आठवां प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने आ चुका है और आप सभी आठवां की ओर प्रवेश कर गए हैं। घबराए नहीं, तुरंत खत्म होने वाला है। मैथिली शरण गुप्त की कृति बताइए। मैथिली शरण गुप्त की कृति हो जाएगी यशोधरा, भारती, है ना, विष्णुप्रिया। एक से अधिक उत्तर होगा। नेक्स्ट है संगम की संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सी है, उत्तर होगा संगम का कौन सा हो जाएगा, सम प्लस गम। नेक्स्ट है कि जिस समास के दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, कौन सा समास कहलाता है, उत्तर होगा द्वंद्व समास। भाई दोनों प्रधान तो द्वंद्व। त्रिभुवन में भाई तो 3 संख्या का बोध हो रहा है तो होगा द्विगु समास। नेक्स्ट है अंत्यवासी का अर्थ क्या होगा, उत्तर होगा गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र का प्रवाची निम्नलिखित में कौन सा है, उत्तर होगा कौन सा, रत्नाकर। अभी अभी हुआ है थोड़ा देर पहले। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें जोड़ा आपका लता लताएं हैं, किताब किताबें हैं, मित्र मित्रवत नहीं है दोस्तों, ये सही नहीं है, उत्तर आपका बी होगा। नेक्स्ट है जहां उपमान उपमेय विशेष विशेष्य संबंध हो वहां समास क्या होता है, उत्तर होगा समास कर्मधारय समास से। नेक्स्ट प्रश्न, आइए प्रश्नों को करिए। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक तो करना है, अब की बार देखना है अंत तक। तो यायावर का अर्थ बताना है। यायावर का अर्थ होता है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जोरदार कर दीजिए। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताए। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद, सकर्मक और कर्मक। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, उत्तर होगा आशीर्वाद। छूटा हुआ है, अशुद्ध वर्तनी वाला पूछ रहा है तो ये अशुद्ध यही ना, आशीर्वाद, इसमें रेफ छूट गया है। नेक्स्ट है कि न्यून, न्यून का विलोम बताना है। न्यून माने होता है कम, इसका विलोम होगा अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाक भौं सिकुड़ाना, तो नाक भौं कोई सिकड़ा रहा है ना, घृणा कर रहा है आपसे। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। नेक्स्ट है कि आरोह, आरोह, आरोह का क्या होगा, अवरोह हो जाएगा विलोम। नेक्स्ट है हाथ पैर मारना, मुहावरे का अर्थ बताना है। हाथ पैर मारना मतलब होता है
प्रयत्न करना। नेक्स्ट है कटु का विलोम बताइए, कटु का विलोम होता है मधु। नेक्स्ट है कि जिसकी गहराई का पता न लगे वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, उत्तर होगा अगाध। नेक्स्ट है दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, दाता का होता है दातरी। आइए अगले प्रश्न पर। हिमकृत किसकी रचना है, हिमकृत जो रचना है उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का है। तत्सम शब्द बताना है, तत्सम शब्द इसमें होगा सुमन, जो संस्कृत वाला वर्ड हो वह तत्सम होता है। अगला और अंतिम है, क्या कहता है सघन का विलोम बताइए, सघन का विलोम होता है विघन। नेक्स्ट पाते हैं। 9 नंबर आपका प्रैक्टिस शीट आ चुका है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप लोगों के लिए मैं पूरे मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सभी का रिवीजन बेटर हो पाए। चलिए, देव जो महान है, देव जो महान है कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, जो लगा रहता है उसमें। संप्रदा का संपन्नता का विलोम बताना है, संपन्नता का विलोम होगा निर्धनता। नेक्स्ट है कि पीछे चलने वाला का एक शब्द बताना है, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुगत कहते हैं। नेक्स्ट है कट जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, उसका होगा आंख चुराना। नेक्स्ट है कि घर का प्रवाची बताइए, घर का प्रवाची गे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह लाचार है, वह क्या, क्योंकि वह अंधा है, तो कौन सा अवयव है इसमें, तो उत्तर अवयव हो जाएगा इसमें कारणवाचक, इसमें कारण हो रहा है ना, कारण बताया जा रहा है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ बताए, इसका होता है निष्फल निवेदन। नेक्स्ट है अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताए, इसका होता है बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवर दाई किया था, उत्तर आपका बी पर गया। नेक्स्ट पढ़ाइए, फटाफट करिए और यहाँ से आप रिवीजन बेटर करके जाइए और लाइक करके जाइए। आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, लोकोक्ति का अर्थ बताइए, नुकसान होते होते बच गया वही बहुत है। नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ होता है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जो मरने वाला हो। वाक्यांश के लिए शब्द बताइए, उत्तर होगा मरणासन। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताए, उत्तर होगा बुनियाद, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है तद्भव बताना है, संस्कृत का बिगड़ा रूप तद्भव होता है तो चकवा, ठीक है, ये होगा तद्भव। नेक्स्ट है वस्तु स्थान भाव और विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, द्योतक शब्द को कहते हैं संज्ञा। नेक्स्ट है अवधि का समानार्थी बताना है, उत्तर होगा समय, मतलब होता है अवधि। अब इसमें आराध्य शब्द का सही वर्ण विच्छेद बताना है, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बताना है, किसके बाद अ आता है, तो होगा अ, यहाँ पे र ध य, ठीक है, उत्तर आपका सबसे बेटर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि ज प्लस य वाला शब्द कौन सा है, उत्तर होगा विज्ञा, ठीक है, ये ज प्लस य वाला शब्द है। नेक्स्ट है शताब्दी शब्द में कौन सा समास है, शताब्दी में समास होगा, इसमें 7 का बोध हो रहा है संख्या का, तो द्विगु समास। नहाया धोया कौन सा समास है, जिसमें संयोजक चिन्ह हो, हाइफन वाला हो, उत्तर होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट पाइए, देख सकते हैं 9वां चल रहा है, बस 6 और, बस थोड़ा देर में खत्म। अध्याध्यायी किसकी रचना है, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उन्माद का समानार्थी बताए, उन्माद मतलब होता है क्या, जोश। आ गया आपके सामने 10 नंबर प्रैक्टिस शीट। आप लोग के लिए काफ़ी बेटर तरीका से कोशिश किया जा रहा है, तो आप लोग लगे रहे। हाँ, लुप्त का विलोम शब्द बताए, तो लुप्त का विलोम होगा व्यक्त करना। नेक्स्ट है कि मुंह धो आना, मुंह धो आना मतलब होगा क्या, आशा न रखना, ठीक है, आप कहीं बैठे हैं और कोई खाना नहीं दिया, जाकर मुंह धो लिए, आशा खत्म। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी इसमें होगा परिणति। नेक्स्ट है एक ही माँ के कोख से पैदा हुए बच्चे, उसको क्या कहते हैं, सहोदर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिसे बढ़ाकर ऊंचा कोई न हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई नहीं हो, एक शब्द में बता दीजिए इसको क्या कहेंगे, उच्चतम कहेंगे। नेक्स्ट है परलोक का विलोम बताइए, तो परलोक का विलोम होगा इहलोक, ठीक है। नेक्स्ट है आंख लगाना, मुहावरे का अर्थ है नींद आ जाना। नेक्स्ट आंख लगना है ना, तो नींद आ जाना।
चलिए, दीर्घ का पर्यायवाची क्या होगा? उत्तर होगा आंखें। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उसमें पौराणिक हो जाएगा, ठीक है, पौराणिक लिखा हुआ है। उत्तर आपका सबसे बेटर फर्स्ट है, पौराणिक। नेक्स्ट, हाँ, कृपण, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? कृपण का विलोम इसमें हो जाएगा दाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना मतलब होता है गुस्सा पी जाना। नेक्स्ट है पसीना पसीना होना, इसका मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना, होना। धन से संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वाले को कहते हैं आर्थिक। नेक्स्ट है कि अपने पास रखी हुई दूसरी की वस्तु को क्या कहेंगे? तो कहेंगे धरोहर है भाई दूसरे का। जातीय, जातीय का क्या बताना है? विलोम बताना है, विजातीय। नेक्स्ट, फटाफट आप लोगों को भाई रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास जानकारियाँ ये सब चीज़ की है, लेकिन फिर भी रिवीजन करके एग्जाम में बैठ जाना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी इसमें होगा शूर्पणखा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विलोम का सही नहीं, इसमें कौन, विलोम युग्म सही नहीं है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? गरल को सरल नहीं, गलत लिखा हुआ है। रिजु का वक्र, ऊपरी को अर्ध, ये ठीक है। फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया, गलत खोजना था। मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे, उत्तर होगा अतिथि होता है इसका। अतिथि जो लिखा हुआ है ये त्रुटियां हैं। अतिथि, मुख्य अतिथि थे, इसमें वाक्य में त्रुटि, तो अतिथि आपका उत्तर होगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विनायक किसका पर्यायवाची है? विनायक तो गणेश जी का है। नेक्स्ट है कि प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? प्रेम का सागर, तत्पुरुष का लग गया ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का को काके, इस तरह से होता है ना, जिसमें कारक विभक्ति लगता है ना, वो तत्पुरुष होता है। देखिए सर, 10वां चल रहा है। तालाब का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है, तो तालाब का पर्यायवाची होता है पोखर। और 10वां खत्म हुआ क्या? खरा, खरा का विलोम क्या होता है? तो खोटा, खरा खोटा। 11वां प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने, अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें, क्योंकि 11 नंबर मैं शुरू करने वाला हूं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द की पहचान करिए जो देश में बोली जाती है, और देशज है ठोकर क्षेत्र घाट कोई नहीं है जो देश में बोलने वाला। उत्तर आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्वेषण शब्द किन दो शब्दों से बना है? अन्वेषण शब्द जो बना है अनु प्लस एसन से। नेक्स्ट है परिश्रम में उपसर्ग लगा है कौन सा? तो परी, इसमें कहीं है नहीं भाई, परी उपसर्ग कहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीलकंठ शब्द में समास बताइए। नीलकंठ में कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। नील हो जिसका कंठ, कर्मधारय। चलिए, जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई हो। वधु प्लस उत्सव क्या होगा? वधुत्सव। जो अतिथि से, अतिथि का सत्कार न करे उसको कहेंगे आतिथ्य। नेक्स्ट है पीताम्बर निम्नलिखित में कौन सा समास है? तो जिसका अलग अर्थ निकलता है। पीत हो जिसका आम्र, ये तो कर्मधारय समास है नहीं इसमें, इनमें से कोई नहीं मारिए। क व्यंजन क्या है भाई? देखिए, क व्यंजन जो होगा अघोष है, प्रथम 2 लेटर अघोष, ठीक है। उसके बाद जो आता है तीसरा चौथा 5वां लेटर घोष। गोस्वामी तुलसी की कीर्ति बताइए इसमें, तो कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी लिपि किसके लिए, किस लिपि की लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मणी लिपि से? तो ब्राह्मणी लिपि से किस लिपि का भाई? तो देवनागरी लिपि का हुआ है। नेक्स्ट पाइए, फटाफट करिए। आधार शब्द का अर्थ नहीं है, उत्तर होगा आधार्थ का अर्थ कौन सा नहीं है? ऊपरी होठ नहीं होता, आधार माने अंतरिक्ष होता है, पताल होता है, लेकिन ऊपरी होठ नहीं होता है। नेक्स्ट है शरणागत शब्द में कौन सा समास है? उत्तर होगा तत्पुरुष। शरण में आगत, में लगा हुआ है ना। शुद्ध शब्द छांटिए, उत्तर होगा कौन सा? कृतधन। नेक्स्ट है नासिक्य व्यंजन बताना जो नाक से आवाज निकलता है, तो म। नेक्स्ट है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता का होता है दातरी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निरोग में संधि कौन सा है? तो निह प्लस रोग, तो निह जैसे ही बोलेंगे विसर्ग आ गया, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है संसार का संधि विच्छेद क्या है? तो संसार का संधि हुआ सम जोड़ सार,
नेक्स्ट है अन्मय अन अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द, उसका पर्यायवाची होगा विरक्त। नेक्स्ट कहता है और कहता है अधरल गगड़ी छलकत जाए, इसका अर्थ बताना है, मतलब कि कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शित करते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अलंकार नहीं है, उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार नहीं है, श्लेष अलंकार तो होता है भाई, वर्तमान विरोधाभास सब होता है, इनमें से कोई नहीं मारिए आप। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा उपमेय में उपमान की कल्पना हो तब। आइए सेट प्रैक्टिस बढ़ावा। चलिए बढ़ावा है, शुरू हो चुका है। अभी तक लाइक नहीं किए भाई, लाइक की ही डिमांड में कर रहा हूँ। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्म में तत्पर रहने वाला, कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ होता है। नेक्स्ट है विदेह का उपयुक्त विलोम बताना है, विदेह का होता है देह। नेक्स्ट है अर्जन अर्चन, उचित अर्थ ज्ञात कीजिए, अर्जन और अर्चन का उचित अर्थ क्या होगा। अर्जन मने होता है कामना, अर्चन मने बाधा। नेक्स्ट है कि दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन करें। ढाक के 3 पुत्र, है ना, ये गलत लोकोक्ति है। नेक्स्ट है वह दिन में फल खाता है, इस वाक्य का उदाहरण बताएं, उत्तर हो जाएगा कर्मवाचक। नेक्स्ट है इनमें कौन सा रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, उत्तर होगा कुकुरमुत्ता, है ना, नहीं है, युगांतर है और ग्राम्या है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में लिपि का प्रयोग होता है, हिंदी भाषा में लिपि का प्रयोग देवनागरी। नेक्स्ट है जिसके हाथ में वीणा है, वाक्य के शब्द का चयन करें, तो जिसके हाथ में वीणा है सरस्वती जी होंगे। अतीत, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो उसका समानार्थी होगा विगत। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उत्तर होगा ललायित। तो मैं एक जानकारी दे दूं, जानकारी क्या है, कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कृति है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्यमती, सूर्यमती का विलोम बताएं, सूर्यमती का विलोम होगा कुमति। नेक्स्ट है कि पहाड़ का निचला भाग उसको कहते हैं उत्पयका, ठीक है। नेक्स्ट है कि पानी का बुलबुला होना, इसका मतलब होता है क्षणभंगुर होना। नेक्स्ट है अंबर का क्या बताना है, समनार्थी, अंबर का होगा व्योम। नेक्स्ट है जो इंद्रिया की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा होगा, इंद्रिय, इंद्रियातीत। नेक्स्ट है अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, उसको कहते हैं क्या, तो कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट है सुव्यवस्था का क्या बताना है, विलोम नहीं है। देखिए गड़बड़ी होता है, अव्यवस्था होता है, लेकिन सुचारू नहीं होता है। नेक्स्ट है आंखें चुराना, मुहावरे का अर्थ बताए, तो आंखें चुराना मतलब होता है छिप जाना। नेक्स्ट है कि कम बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, उत्तर होगा अल्पभाषी। नेक्स्ट है चंचल का विलोम क्या होगा, तो चंचल का विलोम होगा स्थिर। नेक्स्ट है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा, उत्तर हो जाएगा उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, उत्तर ये बार बार पूछा हुआ है, तब पढ़ हो जाएगा उपसर्ग पहले। आइए 13वां प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, फटाफट खत्म करते हैं। चलिए कहता है कि वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब होगा वस्तुओं, इसमें त्रुटि है, तो भाई वस्तुओं की कीमत बढ़ रही, वस्तु की कीमत बढ़ रही होना चाहिए, यहाँ पे ये होगा त्रुटि। चलिए जिसकी उपमा नहीं हो उसको क्या कहेंगे, अनुपम। नेक्स्ट है कि मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है आंख का काजल, इसका मतलब होता है क्या, अत्यंत प्रिय होना। अम्बु का पर्यायवाची, अम्बु का पर्यायवाची जल। नेक्स्ट है उल्लास का क्या बताना है, विलोम बताना है विषाद। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके, वाक्यांश का एक शब्द कहिए, जो कहा नहीं जा सके अकथनीय। नेक्स्ट है विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय का होगा अद्भुत। नेक्स्ट है ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हाँ, इनमें से छिन्न शब्द का विलोम कौन सा है, उत्तर होगा मंद। नेक्स्ट प्रश्न है
संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर होगा लिंग कहते हैं। नेक्स्ट है यतयो का संधि विच्छेद बताना है, यतः जोड़ियो। ठीक है, बाग बाग होना, मुहावरे का अर्थ कौन सा है? बाग बाग का। अति प्रश्न होना। नेक्स्ट है, कहता है विकास करना भारत का दायित्व है। क्या लिखा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि हिंदी का विकास करना भारत का दायित्व है? तो अनुच्छेद बताना है, 351 में आता है हिंदी। नेक्स्ट है, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वाक्यांश का सही शब्द कौन सा है? उत्तर होगा अजर। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है? उत्तर हो जाएगा क्या दीवार बहुत ऊंची है। चलिए नेक्स्ट है, कमल का समानार्थी कौन सा है? उत्तर होगा क्या? पयोजल, पयोज। इहलोक का भाई क्या बताना है? विलोम बताना है, तो परलोक होता है। नेक्स्ट है कि केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे फलहारी, है ना। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उत्तर होगा लक्ष्मण। नेक्स्ट प्रश्न दिए गए पक्षी का क्या बताना है भाई? पक्षी का समानार्थी बताना है। पक्षी का समानार्थी पखेरु। नेक्स्ट है, रश्मि का पर्यायवाची, रश्मि का पर्यायवाची हो जाएगा किरण। आइए अगले प्रश्न पर। 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से करें। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक करें। और सब्सक्राइब नहीं किए करके बगल में घंटी होगा दबा ले, क्योंकि मैं आगे भी आपको सहायता करने वाला हूं। वह बेचारा जन्म से अंधा है, काले खंड के स्थान पर दूसरा शब्द प्रतिस्थापित करिए। जन्म से अंधा है वह बेचारा, इस यहाँ पे क्या होगा? जन्मांध बोल देंगे, एक लाइन में हो गया। नेक्स्ट है कि जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका स्वभावगत नहीं उसका हो जाएगा कृत्रिम। नेक्स्ट है पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या? पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ा बताए। तो भौरा अली, ये सही जोड़ा है। कवि कविता नहीं होगा, लड़का लड़के नहीं होंगे। नेक्स्ट है स्वस्थ, स्वस्थ का इसमें बताना है तो रुग्ण। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उत्तर होगा सुषमा। नेक्स्ट है, पल्ला पड़ना, पल्ला पकड़ना, पल्ला पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है सहारा लेना। नेक्स्ट है कि जो कुछ ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? अज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है कि फट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकदम गुस्से में हो जाना। नेक्स्ट है ना कि फट गया के ना। खग का पर्यायवाची बताइए। खग का होगा परिंदा। अगले प्रश्न बताइए, कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है? उत्तर होगा पाणिग्रहिता, नहीं है। परिणय मतलब होता है शादी विवाह। नेक्स्ट है कि चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमुखी में होगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। मेरे हाथ में कमल है, उत्तर होगा अधिकरण में, होता है ना अधिकरण में। नेक्स्ट है अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर होगा अति। नेक्स्ट है कि सौउद्देश्य का संधि विच्छेद बताना है। उत्तर होगा स प्लस उद्देश्य। कच्ची गोली खेलना, इसका मतलब होता है क्या? अनुभवहीन होना। नेक्स्ट है अंबर अंबाड़ का युग्म का सही अर्थ बताइए। उत्तर हो जाएगा आकाश का एक फल विशेष। नेक्स्ट है समाग्गी का सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है? सम्राज्ञी का पुल्लिंग हो जाएगा सम्राट। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान बताना है, होगा औराही हिंगना में हुआ था। निम्नलिखित में पत्थर का प्रवाची नहीं है। उत्तर होगा पशम, पशम नहीं है। प्रस्तर होता है, उपल होता है, पशम नहीं होता। नेक्स्ट है सूरदास नंददास काव्य की रचनाओं की भाषा कौन सी थी? उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो जो संस्कृत का वर्ड है वो तत्सम होता है, तो निराश। चलिए निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव हो गया सांप,
मार्ग विस्फोट, ये सब जो है अलग अलग चीज़ है। चलिए 15वां प्रैक्टिस सेट जो आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट है, अभी तक जितने भी शिक्षक साथी हैं और लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं, कृपया करके शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग के लिए पूरा समर्पित भावना से इतना मेहनत किया जा रहा है और कम समय में 15 प्रैक्टिस सेट रिवीजन के लिए डाला गया है और फटाफट किया गया है। शायद एक दो मिस्टेक हुआ हो तो उसको इग्नोर करें, एक दो तो भाई होता ही है, फिर भी आप लोग के लिए भाई बेटर कोशिश किया गया कि 15 एक वीडियो में ख़त्म किया जाए। चलिए चलिए अगला है कि आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द बताया है? किस विदेशी भाषा का था? पुर्तगाली का दोस्तों शब्द है। नेक्स्ट है सन्यासी शब्द में किस प्रकार का अशुद्धियाँ हैं? सन्यासी में होगा अनुस्वार का, है ना, यहाँ पे छूटा हुआ है। नेक्स्ट है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके शब्द में कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा अगम्य, जहाँ नहीं पहुँचिएगा। चलिए ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताए तो ब्राह्मण का क्या होगा? ब्राह्मणी होगा। नेक्स्ट है कि प्रतिमान शब्द पद में समास बताइए, उत्तर होगा क्या? अवयव भाव जिसमें प्रति लगा हो। नेक्स्ट है मत्सर, मत्सर का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? तो मच्छर होता है। नेक्स्ट है कि 3 में 13, 13 में, 3 में ना 13 में, इसका मतलब होता है नगण्य। ना आप 3 में है ना 13 में है आप, तो कौन सा? कहीं नहीं है तो नगण्य है। चलिए अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अगुआ का क्या क्या होता है? अगुआ का सरदार होता है, मुखिया होता है, धनाढ़ नहीं होता है। नेक्स्ट है इनमें अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो अभ्युदय का संधि विच्छेद अभि प्लस उदय। नेक्स्ट है कि जिस समास के पूर्व पद अव्यय हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट है कि इनमें सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती का महावीर, सरस्वती जी महावीर, याद रखिएगा। अभिषेक का संधि विच्छेद, तो अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभिजोड़ सेक। नेक्स्ट है इनमें कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? उत्तर होगा कौन सा? श्याम हंसता है, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है शिवालय में कौन सा समास है? तो शिव का आलय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है जो पढ़ा ना गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो होगा अपठित। नेक्स्ट है जो अपठित, आ माने न, तो जो पढ़ा नहीं गया हो, न लग गया है। नेक्स्ट अनामिका के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निलाड़ा। और इन्होंने लिखा था कौन? क्या लिखा था? कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट है कि सुप्त का विलोम शब्द क्या है? सुप्त का हो जाएगा जागृत। नेक्स्ट है भ्रमक शब्द का तद्भव कौन सा है? तो भ्रमक का होगा भौड़ा। नेक्स्ट है अघोष अल्प प्राण उदाहरण कौन सा है? उत्तर होगा क। आंसू कविता के कवि कौन है? आंसू का होगा जयशंकर प्रसाद। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कवयित्री सी। अर्वाचीन का विलोम तो होगा प्राचीन। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। 53वां मिनट हो गया, 15 प्रैक्टिस सेट और साथ में 330 प्रश्न। रिवीजन धमाकेदार, कम समय में। रिवीजन वाली क्लास थी, समझने वाली क्लास नहीं थी, क्योंकि समझने में अब काफ़ी समय लगता है। ये रिवीजन वाली क्लास थी, जो आप लोगों के पास जानकारियाँ हैं वो अधिक से अधिक रिवीजन हुआ है। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं जितने भी शिक्षक साथी हैं जो शिक्षकों की तैयारियां कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 हो, सक्षमता हो, या आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 वाले हो, कृपया करके लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर ले, क्योंकि आगे भी मैं आपको सहायता करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।